अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारी यूट्यूब चैनल AIM हक़ आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, आज सुबह ईरान पर अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। यह हमला अमेरिका ने बिना किसी को जानकारी दिए किया है। यह हमला ईरान के परमाणु ठिकानों पर किया गया था। ईरान के 3 परमाणु ठिकाने फर्डो, नटांज और इफ़ान पर किया गया है। इस हमले को करने के बाद अमेरिका ने ईरान को धमकी भी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी दी कि इस हमले के बाद अब वो शांति कर ले, वरना हमला इससे बड़ा होगा। ईरान पर इस तरह का हमला करके अमेरिका ने ये एक इंटरनेशनल कानून का और ख़ुद अमेरिका के कानून का उल्लंघन किया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब इस बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। मैं आपको ओवैसी साहब की वो वीडियो दिखाऊंगा जिसमें ओवैसी साहब ये पूरी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुबह जब अमेरिका ने यह हमला किया था, इस हमले को करने के बाद अभी भारतीय समय अनुसार दोपहर में भी अमेरिका ने फिर दोबारा हमला किया है। अमेरिका ने ये B-2 स्टील बॉम्बर्स और पनडुब्बियों से कुछ मिसाइलें दागी है, और ये सारी मिसाइलें जो दागी गई है वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर दागी गई है। ईरान पर जब ये हमला किया गया, इस हमले के बाद ईरान ने भी इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। अभी भारतीय समय अनुसार दोपहर में जब अमेरिका ने ईरान पर दोबारा से हमला किया, तो ईरान ने तेल अवीव पर इजराइल में 27 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें ज़्यादातर जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं वो डायरेक्ट गिरी हैं, जिसमें बहुत बड़ा इजराइल में नुकसान हुआ है। अब ये जो अमेरिका इस जंग में कूदा है, इस जंग में कूदने के बाद पूरे वर्ल्ड में ये बात चल रही है कि क्या अब वर्ल्ड वार 3 होगा, क्योंकि जिस तरह के हालात अमेरिका ने पैदा किए हैं, जिस तरह की अमेरिका ने हरकत करी है, उससे तो यही लगता है कि अब पूरे दुनिया में वर्ल्ड वार 3 होगा। क्योंकि रूस ने और चाइना ने पहले ही धमकी दे रखी थी कि अमेरिका अगर इस जंग में कूदता है तो वो ईरान का साथ देगा। अब इसमें देखने वाली बात है कि अमेरिका के इस जंग में कूदने के बाद रूस और चाइना का क्या रुख होता है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी साहब की आपको बात को ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि ओवैसी साहब हर एक पॉइंट का मतलब बता रहे हैं। किस तरह से अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया है, ये ईरान पर हमला करना कितना जायज़ है और इस हमले का असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा। ओवैसी साहब ने एक एक पॉइंट को बताया है। ये बातें ऐसी हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, कोई मीडिया चैनल नहीं बताएगा, क्योंकि ओवैसी साहब की जो जानकारी होती है, आप जानते हो कि ओवैसी साहब की एक एक बात फैक्ट के साथ होती है। तो ओवैसी साहब ने अमेरिका के इस हमले की निंदा की, और निंदा करने के बाद अमेरिका को ये बताया है कि किस तरह से उन्होंने वायलेशन किया है। ओवैसी साहब की पूरी बात आपको ज़रूर सुननी चाहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। वीडियो देखें ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं। देखिए, जो आज सुबह में यूएस ने ईरान के 3 या 4 न्यूक्लियर साइट्स पर जो अटैक किया है, वो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, यूनाइटेड नेशन चार्टर का वायलेशन है, एनपीटी का वायलेशन है, और ख़ुद यूनाइटेड स्टेट्स का जो संविधान है, आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका वायलेशन है। क्योंकि उनका संविधान आइन ये कहता है कि बग़ैर उनके कांग्रेशनल परमिशन के कोई उनका मुल्क, उनका देश जंग नहीं कर सकता। 5वीं बात यह है कि ये हमला करके यूनाइटेड स्टेट्स ने गज़ा में जो फ़लस्तीनियों का एथनिक क्लेंसिंग हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, उसको कवर अप कर रहे हैं। और इजराइल जिसके पास 700-800 न्यूक्लियर वॉरहेड है, जो एनपीटी को साइन नहीं किया, जो IAEA के इंस्पेक्टर्स को अलाउ नहीं करता, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। और छठी बात यह है कि मेरी बात लिख के रख लीजिए कि 5-10 साल में ईरान 90% यूरेनियम का एनरिचमेंट करेगा, 90% करेगा। नहीं रोक सकते ईरान को। अब ईरान एनपीटी से निकल जाएगा और एनरिचमेंट करेगा। और साथ ही साथ उसका ये असर होगा आज की बॉम्बिंग के बाद कि जितने उस देश में, जितने अरब ममालिक बोलिए, मुस्लिम कंट्रीज़ बोलिए, जो उस खित्ते में है, वो सब लोग अब फैसला करेंगे कि हमको इजराइल के ब्लैकमेलिंग से, इजराइल की हेजेमनी से बचने के लिए हमको अब न्यूक्लियर वेपन्स बनाना पड़ेगा। वो भी आप नहीं रोक पाएंगे। और अमेरिका के इंटेलिजेंस ने खुद कह दिया कि अब ईरान के पास कुछ नहीं है। तुलसी गबार्ड का स्टेटमेंट है। और सबसे, अगर ये खित्ता, ये एरिया, अगर इसमें जंग शुरू हो जाएगी, तो एक बात आपको समझने की ज़रूरत है कि 60 लाख से ज़्यादा भारत के नागरिक वहाँ रहते हैं। हमारे इंडियन कंपनीज़ का इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर। वहाँ से हमारे नागरिक भारत को बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज भी जाते हैं। अनलाइक नॉर्थ अमेरिका के बाद तो इनकम टैक्स भी नहीं लिया था उनसे। और आखिरी बात यह है कि क्या पाकिस्तान इसीलिए ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज़ का डिमांड कर रहा था कि पूरा उस खित्ते में जंग शुरू हो जाए? क्या इसीलिए उनके जनरल जाकर लंच खा के आए थे वहाँ पर कि पूरे इस इलाके में आग लग जाए, जंग शुरू हो जाए वहाँ पर?